और डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं, क्या नहीं चेस कर रहे हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब मोमेंटम कॉल्स लेंगे उससे पहले वो ऑप्शन के स्टैट्स देखेंगे। यतन, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग और आई थिंक दोनों ही इंडिसेस बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे, 18,000 के नज़दीक निफ्टी और 40,000 के नज़दीक निफ्टी बैंक सुपर स्विंग। और आज तो इनफैक्ट आईटी ने भी पार्टिसिपेट किया। डीलर्स का चेस कर रहे हैं। जबरदस्त रैली है वीरेंद्र। और बाजार में हम बात करें तो एचएनआई ट्रेडर्स को लगता था कि आरएसआई बहुत बढ़ गई है, बाजार ओवरबॉट है, लेकिन हर पैरामीटर्स पे आपको तेजी दिखाई दे रही है बाजार में। आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि विप्रो में बीटीएससी ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। और अगर हम एफआईएस की बात करें तो यहाँ विप्रो में खरीदारी के फ्लोज हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। 10 से 15 रुपए की अपसाइड के लिए यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को यहाँ ट्रेड सुझा रहे हैं। तो प्रॉब्ली 1-2 दिनों में उनको लगता है कि स्टॉक में 3-4% का मूव आना चाहिए। विप्रो के अलावा कैनरा बैंक, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर रहे थे। और कैनरा बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एचएनआईज काफी एक्टिव हैं। इनफैक्ट कैनरा बैंक की बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि 250 से 260 तक के पोजीशन टारगेट से स्टॉक पे आने चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम अगस्त सीरीज की बात करें तो काफी अच्छी बाइंग यहाँ कैनरा बैंक में आपको आती हुई दिखाई दे रही है। ओपन इंटरेस्ट में भी तेजी के ही सौदे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कैनरा बैंक और विप्रो, ये दोनों ही स्टॉक्स में डीलिंग रूम्स तेजी लेके चल रहे हैं। जी हाँ, कैनरा बैंक, पीएसयू बैंक से अगर आप देखें दबदबा अच्छा है, 239। और यतिन ने बात बिल्कुल सही कही। बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स, बहुत सारे अगर आप देखें हैवी वेट्स जो थे वो थोड़ा सा अगर आप देखें मंदी में आ गए थे। मैं खुद अगर आप देखें जो वॉइसेस सुनता हूँ उसमें दरअसल हुआ क्या यतिन, 17,200 के आसपास जो वो नैन्सी जी का ताइवान दौरा था ना, उसके बाद बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे एचएनआईज, बहुत सारे अगर आप देखें पार्टिसिपेंट्स मंदी में आ गए थे, बहुत सारे। और यही है कि एक वो डिनायल मोड जो कंटिन्यू रहा, उसने 800 पॉइंट और स्पॉन्सर कर दिए और आप 17,200 से लगभग 17,959 पे, 18,000 पे करें। इतने जिस स्टॉक का जिक्र किया 239.40 पे, कैनरा बैंक, यकीन मानिए इतनी खूबसूरत पैटर्न, आई मीन टेक्निकल्स में जब देखने को मिले प्लीज उस पर फोकस किया कीजिए। इट्स अ टिपिकल फ्लैग जिसको वॉल्यूम्स, जिसको ओआई सब कुछ सपोर्ट करता हुआ। मानस, आई थिंक कैनरा बैंक पे वो दमखम भी है, चार्ट भी है, 239.30। कोई कॉल पकड़ेगा इसकी 240 की एट द मनी? बिल्कुल, देखिए कैनरा बैंक में एक बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। एट द मनी कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे तो 240 का कॉल ऑप्शन लेंगे कैनरा बैंक का, जो कि ₹6.25 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कैनरा बैंक का 240 का कॉल ऑप्शन लीजिए, ₹6.25 के आसपास, ₹4 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए, कम से कम ₹11 के टारगेट के लिए। तो ये फिलहाल कैनरा बैंक में एक तगड़ा ट्रेड आपके लिए साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। गावा साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे? बहुत अच्छा लगता है मुझे कैनरा बैंक, बहुत बढ़िया पैटर्न है। अप मूव ऑन है, आप ट्रेड कर रहे हैं 240 के आसपास, 239.60। स्टॉप होना चाहिए 237 पर। मुझे लगता है 245 से 250 पॉसिबल है। इतना जो मोमेंटम है उसके हिसाब से 250 पे जाना चाहिए, 248, 250 कैनरा बैंक। बस अब मैं एसटीबीटी या बीटीएसटी पूछ रही थी, आपने कैनरा बैंक बोल दिया। इसके अलावा कोई और ट्रेड है क्या? मदरसन सुमी मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रेड है मदरसन सुमी। 130 का कोई स्टॉक अगर चले तो मुझे लगता है 135 पॉसिबल है मदरसन सुमी। ये स्टॉक मैंने 1 बजे भी दिया था, तो रिपीट कर रहा हूँ, मदरसन सुमी। में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड लेकर चले।